दोस्तों, एपिसोड 2 का जो धमाकेदार क्लिफहैंगर था, याद है? हमारा हीरो किम मिन सुक एक जलते हुए नर्क के बीच फंस चुका था। उसने संग उंग को बस के एक्सीडेंट से तो बचा लिया, लेकिन खुद उसी आग में घिर गया। चारों तरफ लपटे और कोई एग्जिट नहीं। और तभी दूर से एक रहस्यमयी शख्स एक शार्प सूट में ये सब देख रहा था। सवाल बस एक था, यह आदमी कौन है और क्या मिन सुक इस इन्फर्नो से बच पाएगा? एपिसोड 3 की शुरुआत होती है आग से नहीं, बल्कि एक शांत और कूल रेस्क्यू से। वो रहस्यमयी शख्स और कोई नहीं, बियॉन होइन है, एक डाइवोर्स लॉयर जिनका नाम ही उनकी प्रोफेशन बता रहा है। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक लॉयर नहीं है। इनकी सुपर पावर शराब पीने से एक्टिवेट होती है। इन्होंने मिन सुक के ऊपर बादल बुला लिए और लोकलाइज्ड रेन करके पूरी आग बुझा दी। मिन सुक का कंफ्यूजन देखने लायक था। अध खुले कपड़े, हैरान चेहरा, एक ऐसे अजनबी के सामने जिसने अभी अभी वेदर चेंज कर दिया हो। होइन अपनी पार्टनर बैंग यून मील, जिनका निकनेम बन मील है क्योंकि उन्हें ब्रेड बहुत पसंद है, के साथ मिन सुक को एक चौंका देने वाला ट्रुथ बताते हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये लोग कोरियन सोसाइटी ऑफ सुपर ह्यूमंस के मेंबर हैं। होइन की पावर अल्कोहल से आती है, तो बन मील की टेलीकिनेसिस उनकी कैलोरी इंटेक से चलती है। ये लोग शैडोज में रहते हैं और ये लोग मिन सुक पर नजर रख रहे थे। फिर होइन मिन सुक को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं, एक ऐसा रूम जो न्यूज आर्टिकल से भरा है, एक खतरनाक कॉन्ग्लोमरेट के बारे में, बे ओमाहा ग्रुप। दोस्तों, ये कोई आम कंपनी नहीं है। बे ओम का मतलब ऑर्डिनरी और इन का मतलब पर्सन। ये हैं द ऑर्डिनरी पीपल। ये दुनिया के अमीर, पावरफुल और जलने वाले लोगों का गैंग है। इनके पास सब कुछ है, पैसा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मीडिया कंट्रोल, सिवाय उस एक चीज के जिसे ये खरीद नहीं सकते, सुपर ह्यूमन पावर। और इसलिए ये शिकार करते हैं। ये सुपर ह्यूमंस को कैद करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी पावर चुराने की कोशिश करते हैं। ये सच सुनकर मिनसुक ऐसा लगा जैसे उसे फिजिकली चोट लगी हो। उसके घर पर हमला, होटल में आग, सब बे ओमाहा ने करवाया था। और अब उनका नेक्स्ट टारगेट वो खुद है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। पुलिस, गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, 60 सब बे ओमाहा के कंट्रोल में। और अब इस बुराई का चेहरा दिखता है एक स्टेराइल हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में, जो अन्ना, बे ओमाहा एम्पायर की वारिस, आइस कोल्ड और रूथलेस। वो अपने कोमा में पड़े पिता से मिलती है और बिना किसी फीलिंग के वेंटिलेटर का पाइप निकाल देती है। तुम हमेशा कहते थे गुड थिंग्स को होल्ड करो और किसी को कभी मत दो। उसने वो बैस्टर्ड ढूंढ लिया है जिसने उसके पिता का ये हाल किया, और वो उसकी पावर लेने की कसम खाती है। उसका ऑर्डर क्लियर है, कॉन्ग सॉन्ग उंग को ढूंढो और उस लॉयर के इन्वॉल्व होने से पहले खत्म कर दो। दोस्तों, अब खतरा सीधे सीधे पर्सनल हो गया है। वापस मिनसुक के पास उसके अंदर डर बैठ गया है। क्या मुझे हाइड हो जाना चाहिए? होइन का जवाब शॉकिंग और ब्रेव है। हाइडिंग सिर्फ उनके लिए चीजें आसान बनाती है। उनकी स्ट्रैटेजी, नॉर्मल लाइफ लिव करो, अपनी डेली लाइफ प्रोटेक्ट करो और सबसे जरूरी, बे ओमाहा के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करो ताकि उन्हें लीगली टेक डाउन किया जा सके। और फिर होइन मिनसुक को वो लाइन देते हैं जो उसकी डेस्टिनी डिफाइन कर देती है। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं, लेकिन इस दुनिया में उन्हें रोक सकने वाला इकलौता इंसान तुम हो। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट इतना भारी है कि मिनसुक की चाल ही भारी हो जाती है। उसकी लाइफ फॉरएवर चेंज हो चुकी है। मिनसुक की लाइफ अब 2 पार्ट्स में बट गई। एक तरफ हैप्पीनेस, उसे और संगुंग को नवविवाहित हाउसिंग की लॉटरी लग गई है। एक कंफ्यूजिंग और थोड़ा फनी ट्विस्ट में लगता है होइन ने शादी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए ताकि वो क्वालिफाई कर सकें। वो प्यार से भरे सपने देखते हैं, डाउन पेमेंट के हिसाब कैलकुलेट करके खुशी से डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रूर रियलिटी, ट्रेनिंग। होइन एक स्ट्रिक्ट कोच बन जाते हैं। वो मिनसुक को फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने पर मजबूर करते हैं। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, होइन चिल्लाते हैं जब मिनसुक स्ट्रगल कर रहा होता है। ज्यादातर टाइम अपनी खुद की स्ट्रेंथ यूज करो,
अपनी पावर सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट्स में एम्पलीफाई करो। ट्रेनिंग बेरहम है, पानी के जग उठाना, पंचेस खाना, फाइटिंग सीखना। होइन अपना फर्स्ट अटैक प्लान रिवील करते हैं। टारगेट है बेओमाहा रंच, एक फ्रंट कंपनी जहां वो सुपर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लान के लिए मिनसुक की यूनिक पावर चाहिए ताकि वो मोटे सिक्योरिटी डोर्स पास कर सके। टेंशन पीक पर है, अब ये सिर्फ डिफेंसिव फाइट नहीं रही। मिशन से पहले होइन और बनमील मिनसुक को एक लेजेंडरी सुपर ह्यूमन से मिलवाते हैं, ओल्ड मैन डू, जो फ्यूचर देख सकता है। मुलाकात क्रिप्टिक और क्रीपी है। बूढ़ा आदमी टाइम में खोया हुआ रहस्यमय वाक्य दोहराता है। डार्कनेस में डूबा गोल्ड अपना शाइन खो देता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए खुद को झोंक दोगे, एक कुएं में सिक्का फेंकने की तरह, तो गोल्ड दोबारा चमक उठता है। बनमील समझाती हैं कि उसकी पावर की कीमत है। जितना दूर वो फ्यूचर देख देता है, उतना ही अपना पास्ट भूल जाता है। मिनसुक के लिए मैसेज क्लियर है, उसके रास्ते में दूसरों के लिए खुद का बड़ा सेक्रीफाइस देना होगा। और तभी जैसे ही टीम रंच पर अटैक की तैयारी कर रही है, बेओमाहा ने पहले ही अटैक कर दिया। ओल्ड मैन डू के शैक को गुंडों की एक आर्मी ने घेर लिया। एक सेल्फलेस लीडरशिप के पल में होइन मिनसुक के हाथ में कैश का एक बंडल थमाते हैं और चिल्लाते हैं, रन! खुद वही रुककर दुश्मन को ब्लॉक करने के लिए। लॉयर ने अपनी सेफ्टी से ज्यादा फ्यूचर को बचाना चुना। कोने में फंसे और मिशन फेल होता देख मिनसुक एक डेस्परेट कॉल करता है, किसी फ्रेंड को नहीं बल्कि खुद शैतान को। चेयरवुमन पार्क जियोंग जे, एपिसोड 1 की रूथलेस लोन शार्क। अपना प्राइड निगलकर वो लोन के लिए भीख मांगता है, सब कुछ करने को राजी हो जाता है, और तब वो शॉकिंग रिवील करती है, वो जो अन्ना की माँ है। मेरे फ्यूचर सन इन लॉ ने अभी अभी कॉल किया है। मिनसुक के चारों तरफ फेट का जाल ऐसे कसता है जिसकी उसने इमेजिनेशन भी नहीं की थी। मिनसुक पैसे से नहीं बल्कि रिचार्ज पावर के साथ लौटता है ठीक तब जब होइन और बनमील हार मानने वाले होते हैं। फाइट एक्सप्लोसिव है। फाइट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब जोन्ना का पर्सनल हेंचमैन कंस्ट्रक्शन साइट वाला सुपर ह्यूमन आ पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंसेन है। वो मिनसुक को कॉर्नर कर लेता है, उसके फ्यूचर के बारे में बताकर टॉन्ट करता है कि वो अपना घर खो देगा और मर जाएगा। तुम्हारी चलाई गोली तुम्हारे पास वापस आएगी। और तभी एक जीनियस क्लैरिटी के पल में मिनसुक को होइन की ट्रेनिंग याद आती है। वो सिर्फ अपनी पावर पर नहीं रुकता, वो उसे कंबाइन करता है। अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ और अपनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी हर एक विल पावर और बचे हुए पैसे को एक फाइनल डिवास्टेटिंग पंच में झोंक देता है। इम्पैक्ट इतना मासिव होता है कि एक शॉकवेव पैदा हो जाती है और खलनायक उड़ता हुआ दूर जाकर नाइट में डिसअपीयर हो जाता है। एपिसोड का अंत जीत के सेलिब्रेशन के साथ नहीं बल्कि एग्जॉशन और मंडराते डर के साथ होता है। मिनसुक रबल के बीच खड़ा है, अपने दोस्तों को बचा चुका है, पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वो अब बेओमाहा के साथ डीपली एंटेंगल्ड है, एक मॉन्स्ट्रस फैमिली का कर्जदार है और उसका सीक्रेट बेयरली हिडन है। द ऑर्डिनरी पीपल ने अब उसकी पावर अपनी आंखों से देख ली है। अब शिकार छुपकर नहीं होगा, ये वॉर है और किम मिनसुक में अब जवाबी हमला शुरू कर दिया है। स्टेज एक एपिक कन्फ्रंटेशन के लिए सेट है। शैडोज को लाइट ने पियर्स कर दिया है। अब द रियल फाइट बिगिंस। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर